ढूंढो ढूंढो इन निशानों के पीछे। लड़की का रहस्य। स्वीटी, चलो 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 चलो। चलो चलो चलो। आखिर तुम जा कहाँ रही हो? जल्दी चलो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ पर सभी लाइन में खड़े हैं। कोई शर्म लिहाज है या नहीं? लाइन में ही बेशर्म। खड़े हैं। बहुत ही बेशर्म औरत है। इस औरत में कोई शर्म नहीं बची है। हाँ। वो आ रहा है। माशा, अंदर से मेरी दूसरी टोपी लेकर आओ। अभिलाई। वो आ गया बस। ये लीजिए। गाड़ी देखने में बढ़िया लग रही है। देखो तो जरा।
मेरी बच्ची, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ सनी, मेरे पास आओ। आप मुझे नहीं पकड़ पाएंगी, आप मुझे नहीं पकड़ पाएंगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे पास आओ। अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। भागो, भागो। देखो सीधा, ये होता है एक और ये वाला ये है 9। सही, ये और ये वाला कौन सा है? हेलो हेलो। हाय। हेलो। सब कुछ वैसा ही है जैसा आपको चाहिए था, एकदम बढ़िया। ठीक है। आप इस गली से भी आ सकते हैं और पीछे बगीचे से भी। यहाँ बाड़ में गाय है, कुछ मुर्गियाँ, आपकी जरूरत का सब कुछ है। दूध, अंडे, मक्खन, सब कुछ घर का ही बना हुआ है। और अगर आप कुछ कड़क चाहें तो उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। इधर ये मेरा किचन है और यहाँ शराब बनाई जा सकती है, जल्दी ही तैयार होने वाली है। दादाजी। यहाँ पर गर्म पानी भी है। माशा और मैं उस बाहर वाले कमरे में रहते हैं, वहाँ। हाँ, बहुत बढ़िया जगह है, पेरिस से भी बेहतर। हर तरफ ताजी हवा है। मेरे घर में आपका स्वागत है। रहने की जगह अव्वल दर्जे की है। अंदर आइए 5 प्लीज। स्टार। 5 स्टार। कमरे में चारों ओर रोशनी है, सूरज सामने से उगता है। इस खिड़की से आप पूरे गांव को देख सकते हैं। और ये आग जलाने की जगह है, लकड़ी मैं आपको दूंगा ताकि सुबह आप कॉफी बना सकें। मुझे पता है शहर वालों को सुबह कॉफीज पीना अच्छा लगता है। दादाजी कॉफीज नहीं बल्कि कॉफी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी दुकान से इसे कोई नहीं खरीदता। ये रहा बेड। एक काउच, ये एक अलमारी सामान के लिए। आपको पसंद आया? बिल्कुल। बढ़िया है ना? क्या आप यहाँ सिर्फ आराम करने के इरादे से आए हैं या कोई और भी वजह है? मैं बस शहर की जिंदगी और काम से एक ब्रेक चाहता था, खुद के बारे में सोचने के लिए। हमारी आत्मा को शांति चाहिए ना? सही कहा। पर कुछ और भी तरीके हैं, एकदम कड़क। समझ गया मिस्टर इवान, मैं आपकी वोडका जरूर पीऊंगा। वादा रहा? जी बिल्कुल। तो ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा एडवांस दे दें। दादाजी। हाँ मैं साथ लेकर आया हूँ, देता हूँ, रुकिए। हम दोनों अब अकेले हैं। ये लीजिए। इसके माँ बाप 7 साल पहले गुजर गए थे, पर अब हमारे पास जरूरत का सब कुछ है, इसलिए ठीक है। आइए आपको दिखाता हूँ कि गली तक कैसे जाना है। ठीक है चलते हैं। यहाँ से सीधा। वैसे एक बात पूछूं तो क्या आप मार्था को किराए पर लेना चाहेंगे? दादाजी। मैं समझा नहीं। आप जब तक यहाँ हैं वो पूरी तरह से आपकी होगी। क्या मतलब? क्या आपको ताजा दूध पसंद नहीं है? ओ मिस्टर इवान, आप गाय की बात कर रहे हैं? हाँ, हाँ। ताजा दूध आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिस्टर इवान, मुझे गाय की जरूरत उसकी नहीं देखभाल है। आसान है। सुबह आप उसे घास खाने भेज दीजिए, शाम को थोड़ा पानी और खाना, बस इतना ही। हाँ, हाँ। मैं आपसे इसके ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। मुझे गाय का दूध निकालना नहीं आता। वो काम माशा आपके लिए कर लेगी। मैं कर सकती हूँ। देखिए, सब किराए में शामिल है। ठीक है, मुझे मंजूर है, पर मैं दूध नहीं पीता। तो मैं ऐसा करूंगा, दूध आपको ही बेच दूंगा। तो सौदा पक्का? आप बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं तो देखते ही तुम्हें समझ गया था। ठीक है, आप अपना सामान ले आइए। यहाँ छुपा देते हैं ताकि बाद में आराम से मिल जाए। वहाँ क्या है? वो क्या है?
कुछ तो है वहां। वो कौन है? मुझे याद है जब वो छोटी बच्ची थी, मरहूम पेलागी की पोती तान्या है। पर वो यहां क्यों आई है? वो बहुत समय पहले यहां रहती थी, जब पेलागे भी जिंदा था। ये शहर में रहने वालों में से है जरूर। तैयार हो जाओ माशा। तुम्हें भी एक दिन शहर जाकर बसना है, वहां जाकर पढ़ना है। हाँ? मेरा ये मतलब नहीं था दादाजी। उसको इस तरह रहने की आदत नहीं है। रहने की आदत नहीं है? चलो हम मदद कर देंगे। क्या उसे दूध चाहिए होगा या फिर अंडों की जरूरत? काम बन गया। उसको बाड़ बनाने में, छत बनाने में, लकड़ी काटने में भी मदद चाहिए होगी। हमारी कमाई हो जाएगी। जी दादाजी। इधर उधर मत देखो, नीचे देखो। नीचे देखो। अरे जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी करो लड़की। मीटर के बाद बाएं हाथ को मुड़ें। हेलो, क्या आप मैडम स्वेतलाना हैं? हाँ। क्या हम अंदर आ सकते हैं? गुड इवनिंग। मेरी बेचारी बच्ची, कहाँ हो तुम अपनी माँ के पास क्यों नहीं आई? तुम शायद बीमार होगी और भूखी भी। वहां से भागी क्यों? हाँ। हे भगवान, सिर्फ एक ही साल बचा था। बैठिए ना। शुक्रिया, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। मैडम स्वेतलाना, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मदद जरूर करेंगी। वो चूहे तक को डरा नहीं पाती। जब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो मेरे तो होश ही उड़ गए। विश्वास ही नहीं हुआ, अभी भी विश्वास नहीं होता। शांत हो जाइए प्लीज। आपको पता है, उसकी शादी होने वाली थी
एक आदमी से मिली थी, वो बहुत खुश थी, पर अचानक पैरों तले जमीन निकल गई। कोर्ट, जेल, सब एक डरावने सपने की तरह लगता है। आपके लिए बुरा लग रहा है, पर ये सपना नहीं है। तो बताइए मैडम स्वेतलाना, क्या वो आपके पास आई थी? हमें यकीन है वो पहले यहीं आएगी। नहीं, वो मुझसे मिलने नहीं आई। बताइए ना, अब उसके साथ क्या होगा? कह नहीं सकते। अगर जेल से भागना एक एक्सीडेंट था, जो कि हो सकता है कि जेल के अधिकारियों द्वारा हुआ हो, जैसे कि उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हों जिससे उसे भागने का मौका मिला, तो अगर वो अब अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर देती है तो उसकी स्थिति बेहतर रहेगी। खास करके अगर वो म्यूजियम से चोरी किया हुआ सामान वापस ले आए, तो जो शोपीस चोरी हुआ था वो अभी तक मिला नहीं। किरिल, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैडम स्वेतलाना अपनी बेटी की मदद करना चाहती हैं, है ना? हाँ, मैं बिल्कुल मदद करूंगी। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया। तो जरा सोच कर बताइए कि वो कहाँ जा सकती है। हम वादा करते हैं कि उसकी मदद करेंगे और उसको बताएंगे कि आत्मसमर्पण से उसके हालातों में सुधार आ सकता है। ये उस शोपीस की फोटो है। प्लीज जरा एक बार दोबारा देखिए। क्या आपने इसे पहले कहीं देखा है? नहीं, मुझसे पहले भी ये सब पूछा गया है। इसके बारे में कुछ नहीं पता। प्लीज देखिए, मैं किसी और को नहीं जानती। आपसे भीख मांगती हूँ। उसको ढूंढिए और सब कुछ बताइए उसे। मैडम स्वेतलाना, देखिए, अगर हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या आपको जरा भी अंदाजा नहीं है? नहीं, मुझे सच में नहीं पता। वो बचपन से ही सबकी बात मानने वालों में से थी। काम के बाद सीधा घर ही आती थी। क्या उसके कोई दोस्त या रिश्तेदार हैं? कौन से दोस्त? जब उस पर इल्जाम लगा तो सबके सब भाग गए। हमारे कोई रिश्तेदार भी नहीं है। उसकी दादी यानी मेरी माँ एक गांव में रहा करती थी जिसका नाम पवलोवका है, पर उनकी मौत तो बहुत समय पहले हो गई थी। पवलोवका में? हाँ। ठीक है मैडम स्वेतलाना, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा फ़ोन नंबर है, अगर कुछ याद आए तो ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। बिल्कुल। गुड बाय। गुड बाय। शुक्रिया। प्लीज हमारी मदद करिए। ज़रूर, चिंता मत करिए। बाय। गुड बाय। हाय। हेलो। हेलो, क्या हाल है? दिन शुभ हो। हेलो। फिर से पैसे बढ़ गए? ये क्या बात हुई? सही में? गर्ल्स देखो, यहाँ नया आया है। शहरी आदमी है। हाँ बिल्कुल। कौन है? मिस्टर इवान के यहाँ रहने आया है। दूध खरीद लीजिए, ताजा चीज, अंडे। कौन है ये आदमी? आइए आइए। पता नहीं। वो कौन है? मिस्टर इवान के यहाँ रहने आया है। देखने में काफी अच्छा है। ठीक ठाक है। अंधों में काना राजा वाली बात हुई। ओह, लगता है पिक्चर देखनी है। बेचारा अकेला है। हाँ देखो, हो सकता है अपनी बीवी के साथ झगड़ा हुआ हो और यहाँ आ गया हो। मुझे नहीं लगता। लगता नहीं है कि इसकी शादी हुई नहीं है। नहीं। देखने में काफी हैंडसम है और ज्यादा जोशीला भी लगता है। पिए हुए भी नहीं लग रहा। ऑक्सी तुम्हारी तरफ देख जरा इसे। देखो, ऑक्सी बिल्कुल मोरनी जैसी अभिमानी लग रही है। क्या बोल रहे हो तुम? ला ला ला। हेलो यंग मैन। हाँ? हेलो। हेलो। तो आपको मौसम कैसा लगा? मेरे हिसाब से मौसम तो ठीक ही है। क्या आज रात यहाँ फिल्म दिखाई जाएगी? फिल्म शो? हाँ? हाँ, और नाच गाना भी। ला, नाच ला, गाना भी? ला। क्या तुम डांस करना चाहोगे? हाँ, सिर्फ तुम्हारे साथ। बहुत बढ़िया। राज कपूर?
वो कौन है? अब इंडियन मूवीज में से है। इंडियन मूवीज बड़ी दिलचस्प होती हैं। ऑक्सी को पता है कि लड़कों को कैसे लुभाना है। हाँ। मेरा नाम ओक्साना है। तुम चाहो तो मुझे ऑक्सी बुला सकते हो। तुम्हारा क्या नाम है? मैक्सिम। तुमसे मिलकर अच्छा लगा मैक्सिम। मैक्सिम। मशीन गन का नाम लगता है। बैम बैम बैम। बैम बैम बैम। बहुत ठंड है ना? नहीं, ठीक लग रहा है। चलो बियर पीते हैं। हाँ, क्यों नहीं? अंदर चलते हैं फिर। चलो चलते हैं। देखा तुमने ये सब? देखा ना? थू। हेलो। दिन शुभ हो। हेलो डियर, हेलो। 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 कहाँ जा रही हो? वो बंद हो चुका है। हाय। पर वहाँ 6 बजे तक लिखा है। उससे फर्क नहीं पड़ता, कल आना। ज्यादातर ग्राहक सुबह जल्दी आ जाते हैं। कल? पर मुझे सामान अभी चाहिए। क्या तुम भूखी हो? ऑक्सी, बेचारी को अंदर आने दो, तुम्हें 6 बजे तक खोलनी चाहिए। नादिया, चुप रहो। तुम उसकी साइड ले रही हो। प्लीज दुकान खोल दीजिए। मैं अभी अभी पहुंची हूँ और मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। ओह, अभी पहुंची है। जैसे कि मुझे फर्क पड़ता है। आखिर तुम हो कौन? मुझे तुम्हारी जरूरत से क्या लेना देना? कहीं की रानी हो क्या? रुक जाओ। तरीका गलत है लड़की, जरा तमीज से बात करो। क्या हुआ? तुम्हारी जबान क्यों बंद हो गई? Oh my अरे, God, ऑक्सी! आराम से, आराम से। बैठ जाओ। ध्यान बैठ से। जाओ। तुम्हें बैठाओ तो इन्हें। वो तमीजदार लग रही आराम थी। से, आराम से। ओह, देखो। बात मत करो, सांस लो। क्या हो गया? घटिया औरत। सांस लो तुम। तुम ठीक हो? पूरा दम लगा कर मारा है। कितनी जोर की लग गई तुम्हें? पैसे और चाबियां काउंटर पर रखी। माफी चाहती हूँ। ये तो ऐसे चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा लग रहा है? और देखो जाओ यहाँ तो से। माफी ठीक भी है। मांग रही है। कम से कम उसने माफी तो मांगी। क्या तुम मुझे पकड़ने वाली हो? क्या कहा आपने? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ, बस घर जा रहा हूँ। मैं मिस्टर इवान के घर में रह रहा हूँ, शायद आपके घर का रास्ता भी वही होगा। मुझे नहीं लगता। साथ में चलो। पीछे चलने की आवाज मुझे पसंद नहीं। पता है, वैसे मैं भी नहीं चाहूंगा कि आप मेरे पीछे चलें। जो हुआ उसके बाद कहीं तुम सुपरमैन तो नहीं हो या सुपर वुमन? आपने कुछ सीखा है, कराटे वगैरह? नहीं, वो एक एक्सीडेंट था। मुझे ऐसे बदतमीज लोग पसंद नहीं है। प्लीज साथ में चलो। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके पीछे चलूंगा। मैंने तुम्हें अभी बताया कि मेरा कोई पीछा करे मुझे पसंद नहीं है। मैंने भी आपको बताया ना कि मैं घर जा रहा हूँ, आपकी मदद कर देता हूँ। दफा हो जाओ। आराम से। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ताज़ा दूध। किसका इंतजार कर रहे हैं? गाय को चारा दीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे दादाजी ने आपके लिए भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। रुक क्यों गई? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मुझे तुम्हारी देखभाल क्यों करनी पड़ रही है?
मैंने जिंदगी में कभी गाय का दूध नहीं पिया है। क्या कर रही हो तुम? अरे रुक जाओ। ये देखो, दूसरी गाय घास चरने जा रही है। जाओ उनके साथ तुम भी। देखा तुमने? उनके साथ जाना चाहिए तुम्हें। जल्दी करो। क्या कर रही हो तुम? अरे आ जाओ ना। अच्छा, मुझे चलो। उनकी मदद करनी जाओ। होगी। आखिर मुझे करना क्या होगा? मुझे बताओ प्लीज। प्लीज बताओ मुझे। माफ करना मैं अगर अपनी बात ठीक से नहीं कह पा रहा तो। देखो गाय, अपने आप को संभालो। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। बात सुनो मेरी। तुम शहर वाले एकदम बेकार हो। जानवरों से प्यार से बात करनी चाहिए। मार्था, चलो मेरे साथ चलो। आओ मेरी प्यारी सुंदर सी लड़की, गुड गर्ल। चलो चलते हैं। तुम तो मेरी सारी बात मानती हो, प्यारी हो। चलो। नया वायरस बहुत खतरनाक है। स्कूल भी लगता है जल्द ही बंद हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। हे तुम मुझसे हाय। पीछे हो। ठीक है, मैं आपके पीछे आ जाता हूँ। तुम कौन हो बेटा और कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ से आए हो यहाँ? यहाँ पर तो शानदार रिसोर्ट भी नहीं है। मुझे बस शहर की भीड़ भाड़ से थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था। ब्ला ब्ला। वे ऑक्सी से मिलने आया है। हेलो। क्या तुमने देखा आज उसने कैसी ड्रेस पहनी है? जवान आदमी, जरा सावधान रहना। इस गांव के आधे से ज्यादा लड़के ऑक्सी के पीछे हैं। कहीं किसी दिन तुम्हें पकड़ न ले। चेतावनी के लिए शुक्रिया। संभल के रहिएगा। अंदर आने के लिए कोई खास निमंत्रण चाहिए? अंदर आइए। हाय। अंदर आ जाओ प्लीज। हम आ रहे तुम आ हैं। रहे हो? प्लीज आप चलिए। शुक्रिया। स्वागत है। शुक्रिया। आगे आइए प्लीज। बोलोगी क्या चाहिए? सबसे स्वादिष्ट कैंडी कौन सी है? कैंडीज वहाँ पर रखी है। ओ अच्छा। तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ सैंपल बांट रही हूँ? सबसे महंगी वाली सबसे स्वादिष्ट है। ठीक है फिर। ये लो। शुक्रिया। ओक्साना, क्या चीनी फिर से गीली है? मैं ये जानबूझकर नहीं कर रही इसे हूँ। मेरे हिसाब में लिख लो। जब मेरी पेंशन आएगी पैसे चुका दूंगी। बहुत बुरी बात है। ये आपकी 5वीं ब्रेड है, मैं पैसे चुका दूंगी। भूलिएगा मत। हेलो, एक बार फिर से। हाय हनी। मुझे कुछ पेपरोनी सॉसेज चाहिए थी प्लीज। बस इतना ही? हाँ। ये लो तुम्हारा ब्रेड और सॉसेज। कुछ कड़क चाहिए? ला 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 ला। टाडा। हाँ। मेरे पास कल ही सामान आया है, कुछ खास ग्राहकों के लिए। आपके पास कॉफी है? कॉफी? हाँ। हाँ है। बढ़िया। ये लो, आखिरी जार है वैसे। ओके, शुक्रिया। शैम्पेन के साथ बढ़िया रहता है। मुझे लगता है मैं शैम्पेन अगली बार खरीद लूंगा आपसे। सच में? हाँ। बहुत दुख हुआ। हाँ। अच्छा सुनो मिस्टर, ईवान के घर के पास रहने वाली वो लड़की कौन है? मुझे कोई अंदाजा नहीं है। वैसे ही बताइए कि आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। उसने मुझसे झगड़ा मोल लेकर बहुत गलत किया है। मैं उसे सबक सिखाऊंगी। क्या बात कर रही हो? तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? हाँ। बताओ ना, मुझे ठीक सुनना है, बताती हूँ। हम्म। मैंने बेवड़ों को कुछ पैसे दिए Right. हैं, निक्की और रोमा, ताकि आज रात को उसे सबक सिखा सके। उसे जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है ना? हाँ। तुम देखना। हाँ। हम्म। समझ गया। समझ ठीक गए? है, ये लो। क्या मैं चेंज रख लूं? शुक्रिया। हाँ ठीक है, रख लो चेंज। तो हम शैम्पेन कब पियेंगे? मैडम, मेरे इशारे का इंतजार करना। समझ गए।
तुम अकेली हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पर हमला होने वाला है। कौन सा हमला? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो दुकान वाली औरत जिसे वो तुमसे बदला लेना चाहती है। तो या तो वो गली में हमला करेगी या फिर तुम्हारे घर में भी आ सकती है। मैं ठीक से नहीं कह सकता। मुझे लगता है चौकन्ना रहना चाहिए। क्यों ना हम पहले से थोड़ी तैयारी कर लें? देख सकती हूँ तुम कुछ सामान भी लाए हो। हाँ, जरूरत पड़ सकती है। तो तुम क्या सलाह देते हो? तुम चाहते हो गली में मैं जोर से तुम्हें आवाज लगाऊं? मुझे तुम्हारी हिफाजत की जरूरत नहीं है। मैं खुद के लिए किसी से भी लड़ सकती हूँ। तो तुम सबका सामना अकेले कर पाओगी? हाँ, पर तुम तो एक कोमल पंछी की तरह हो। हाँ, थोड़ा बहुत लड़ाई करना आता है पर उससे कुछ नहीं होगा। क्या? पंछी, मैंने तुम्हें एक कोमल पंछी कहा। कोमल पंछी? अभी बताती हूँ। अरे अरे, रुको जरा। इधर आओ, टेबल के पास, इधर से। चलो। क्या? मुझे अपना हाथ दो। तुम सीरियस हो? बिल्कुल, मैं मजाक नहीं कर रही। मुझे अपना पंजा दो। नहीं नहीं, ठीक है, चलो करते हैं। बेईमानी हाँ। मत करना, ठीक है? कोई बेईमानी नहीं। देखते हैं। मेरा ठीक हाथ है? जोर से पकड़ो। मैंने तुम्हारे पंख पकड़ लिए हैं। मेरे पंख? चलो देखते हैं। जोर जोर से। से, ठीक है? हाँ, जोर ठीक है। से। हाँ, पकड़ो। 3 पर। एक, 2। हाँ? ओ, हे, हरा दिया। ये तो बेईमानी है। पंछी की तरह, समझे? क्या हम बात कर सकते हैं बिना किसी मजाक के, बिना नाटक के, बिना ताकत के, बस आम इंसानों की तरह? नहीं, तुम कोई पंछी नहीं हो। बिल्कुल नहीं, बस दिखती वैसी हो। तुम इधर उधर भाग रही हो, कुछ ढूंढ रही हो, पर शायद तुम्हें पता नहीं है कि वो चीज तुम्हारे पीछे ही है। बस तुम उसे ढूंढ इधर उधर रही हो। सच में तुम बहुत अजीब इंसान हो। नाम क्या है तुम्हारा? मैक्सिम। तान्या। मिलकर अच्छा लगा, तान्या। तुम्हें मेरा काम कैसा लगा? वाव, पसंद आया? पक्का। हाँ, बहुत अच्छा, शुक्रिया, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है। मुझे देने के लिए? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे सीधे आसमान से आई हो। इसको ठीक करना होगा। पता है ना, कुछ काम ऐसे होते हैं जो पैसे के लिए नहीं किए जाते। कभी सोचा करती थी, पर वो जिंदगी कोई और थी। ये बबूने के फूल की चाय बनाई है। शुक्रिया। बबूने का फूल। कोई और जिंदगी नहीं होती, बस एक ही जिंदगी है। इंसान बदल सकता है पर जिंदगी नहीं बदल सकती। और इंसान चाहे तो खराब हालातों में भी इंसान बना रह सकता है। हाँ, शायद तुम सही हो। सुनो, मुझे बोट राइड पर ले चलो प्लीज। क्यों? मुझे चलानी नहीं आती। अरे क्या हुआ, मैं चला लूंगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है। और जैसा कि तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तो रखोगी ना? चाय स्वादिष्ट है। आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। हम बिल्कुल सुनसान जगह पर हैं। मुझे शक है वो हमें यहाँ मिलेगी।
धीमे क्यों हो? जल्दी चलो। देखो गली के गुंडे। उस राशन की दुकान पर रुको। चल चल, इधर गाड़ी आ रही है, चल। ऑक्सी, ऑक्सी, रुको एक मिनट प्लीज। हमें सिर्फ एक बोतल चाहिए। क्या? बोतल उधार दे दो, निकी तुम्हें पैसे दे देगा। और कब तक? बस देखो, तुम हमेशा उधार मैं पर सच बता सामान रहा लेते हूँ। हो। मेरी बात उधारी में मानो। पूरी तरह डूब चुके हो। कसम खाता हूँ। अब मैं हेलो, नहीं दूंगी। लेडीज। कैसे हैं? हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हेलो। क्या आप यहाँ काम करती हैं? हाँ, पर दुकान बंद हो चुकी है। तो खोलो इसे। क्या? तो क्या हम अब अंदर जा सकते हैं? ठीक है, आ जाओ। मुझे कैश की कोई कमी नहीं है। यहाँ सब कुछ एकदम साफ सुथरा है। सफाई वाले और महामारी वाले यहाँ अक्सर विजिट पर आते रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर दिक्कत क्या है। आपको चिंता करने की जरूरत हमारी नहीं। कोई ऑडिट नहीं होने वाली थी। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है मैडम। अच्छा, तो क्या दिक्कत है? क्या आपने हाल फिलहाल में अपने गांव में किन्हीं अनजान व्यक्तियों को देखा है? बिल्कुल देखा है। यहाँ कुछ भी छुपना मुश्किल है, सब एक दूसरे को जानते हैं। आप आखिर किसकी बात कर रही हैं? कुछ लोग हैं, एक लड़की है हुड़दंगी, वो मिस्टर इवान के घर के पास एक टूटे हुए मकान में रहती है। और वैसे मिस्टर इवान घर में वोडका बना रहे हैं। जांच करिए, मेरी कमाई पर असर पड़ रहा है। चिंता मत करिए, हम सबकी जांच करेंगे। प्लीज करिए। आप कह रही थी कि कुछ लोग हैं, तो वो हुड़दंगी लड़की अकेली नहीं है। नहीं, वो अकेली है, बहुत ही घटिया औरत है। कोई भी उसकी तरफ नहीं देखना चाहेगा। वो दूसरा लड़का भी अकेला आया था। कौन? उसका नाम मैक्सिम है। वो मिस्टर इवान के यहाँ रहता है। क्या वो भी बदमाश जैसा दिखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, पर थोड़ा अजीब है। अजीब कैसे है? यहाँ क्यों आया? क्या उसने आपको बताया? बताया था। उसने कहा कि वो शहरी जिंदगी से यहाँ थोड़ा आराम करने आया है, पर मुझे उस पर विश्वास नहीं होता। यहाँ कोई आराम नहीं है। यहाँ कोई भी आराम करने आज तक नहीं आया है। शहरी व्यक्तियों के लिए ये एकदम बोरिंग जगह है। क्या वो उस हुड़दंगी लड़की के संपर्क में भी है? शुरुआत में तो मुझे रिझाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। हाँ, पर मैंने उसे भगा दिया। और इसके चलते उसने उस बेवकूफ से बात करनी शुरू कर दी। लोगों का कहना है कि अभी वो साथ में बोटिंग करने गए हैं। उन्होंने किया क्या है? डाइवोर्स के पैसे नहीं दे रहा। हम उसे 2 महीने से ढूंढ रहे हैं। सच में? हाँ, आपने बहुत मदद की, शुक्रिया। प्लीज ध्यान रहे कि हमारी बातचीत का किसी को पता न चले। क्या? किसी को कुछ भी मत बताना। नहीं 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 नहीं, मैं किससे बात करूंगी? बात करने के लिए कोई होना भी चाहिए। ये सब अनपढ़ लोग हैं। ठीक है, हम आप पर विश्वास करते हैं। गुड बाय। बाय। शुक्रिया। आपका स्वागत है। डाइवोर्स के पैसे ना देना। कौन सोच सकता है? तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है? हाँ, शहर में हम कुदरत की खूबसूरती को भूल जाते हैं। हमेशा भागते रहते हैं, किसी चीज पर ध्यान नहीं देते। तुम पैसे कमाने के लिए क्या करते हो? मैं एक सीनियर मैनेजर हूँ पब्लिक कैटरिंग नेटवर्क में। ज़्यादातर काम पेपर्स पर साइन करने का रहता है। रिव्यूज, रिपोर्ट, चेक, कुछ भी मज़ेदार नहीं होता। माफी चाहूंगी। कुछ अपने बारे में बताओ। मैंने काफी खूबसूरत चीजें देखी हैं, पर आर्टिफिशियल। मतलब कि? मतलब इंसानों द्वारा बनाई गई, कभी कभी बेहद तारीफ के काबिल होती है। मैं एक म्यूजियम में काम करती थी। तो छोड़ा क्यों तुमने? यहाँ तो कोई म्यूजियम नहीं है। यहाँ बहुत ठंड हो रही है, हमें चलना चाहिए। समझ गया, ठीक है, अब कोई सवाल नहीं।
कभी नहीं, हिलना मत। पकड़ो इसे, जल्दी करो, पकड़ो इसे। देखो रुको। भाग रही है, पकड़ो जल्दी इसे, करो, पकड़ो। रुक जा, रुक। ये रही, कभी नहीं औरत, पकड़ो देख, इसे, ये रही। हाँ, नहीं, इसको डुबाओ अंदर क्या डुबाओ। हुआ तुम ठीक तो हो? मारो इसे। तान्या मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। तान्या तुम ठीक तो हो ना? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। अरे तुम ठीक हो? सब ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अब हम घर पहुंच चुके हैं। आउच। अच्छा, शुक्रिया। ओ, नहीं शुक्रिया तुम्हारा। मैंने ऐसी खूबसूरती काफी लंबे समय से नहीं देखी। अच्छा गुड बाय। ठीक है, बाय। रुको रुको, मैं भी क्या बेवकूफ़ हूँ, मैं कहना भूल ही गया। चलो एक रोमांटिक डिनर करते हैं। हाँ, अगर यहाँ आसपास कोई कैफ़े या रेस्टोरेंट होता तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाता, पर यहाँ आसपास कुछ है ही नहीं। तो क्यों ना हम एक रोमांटिक डिनर करें गांव के स्टाइल में। वैसे मैं जवाब में ना नहीं सुनता। अच्छा, मैं अभी वापस आता हूँ। अभी आया। ओह, हे, आखिरकार आ ही गया। ठीक है, जल्दी पैसे दो। अच्छा भाई, तो तुम्हारा क्या मतलब है? दादाजी, पैसे का क्या? कौन से पैसे दोस्त? हमने तो पहले ही दे दिए थे। अच्छा माशा, हाँ, मेरी बंदूक लेकर आओ। क्या तुम पागल हो गए हो? हम पहले ही दे चुके मैं हैं। पागल नहीं हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, आगे भूल गए होंगे। साले। मेरी जैकेट मत फाड़ो ओल्ड मैन। दादाजी के पास से पीछे हट जाओ, तुरंत पीछे हट जाओ। आराम से लड़की, ये भरी हो सकती है। आओ, अब आके दिखाओ। अपनी पैंट गीली क्या? कर दी है ना? ये लो पैसे। निकल तुम जाओ एकदम यहाँ पागल से। हो। बूढ़े आदमी को चुप मजाक करो। भी समझ नहीं आता। पागल आदमी है, ध्यान से। माफी तक नहीं मांगी उसने। निक्की जल्दी चलो यहाँ से। हमें अपनी टार्च नहीं बेचनी चाहिए थी। बंदूक के साथ मजाक मत करो माशा। दादाजी, आपने ही ठीक तो है, कहा ठीक था। है, भूल जाओ। गुड इवनिंग। दिन भर से कहाँ थे तुम लड़के? अरे गाय को दर्द हो रहा है, उसका दूध निकालना दरअसल है। मैं- तुम्हें समझ मैं- नहीं आता क्या? बेचारा वो जानवर है। मिस्टर इवान, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, प्लीज। इनकी बात मत सुनो मिस्टर मैक्सिम, दूध मैं निकाल दूंगी और आपको दे भी दूंगी। हाँ, अच्छी बच्ची, शुक्रिया। ये मुर्गियां भी रास्ते में खड़ी हैं। ये सब क्या है? अंडे मुफ्त नहीं है। आप क्या समझते हो अंडे मुफ्त होंगे? मिस्टर इवान, 4 अंडे हैं, बस 4 अंडे हैं। मैं पैसे दे दूंगा बाद में। भूलना मत यंग मैन। ओ, अंदर चलो, अंदर चलो। ओहो, मार्था भी आ गई। हाँ हाँ सब बिल्कुल देने वाली। मार्था, चलो अंदर। हाँ, गुड गर्ल। थोड़ा सा दूध भी लिया मैंने। तुम यहाँ आराम करने आए हो, है ना? कुछ बदल भी सकता हूँ मिस्टर इवान, बदल भी सकता हूँ। मजे करो लड़के। वे तानिया के घर गया है। अच्छा। तुम कह रही थी मिलती जुलती नहीं है। आ रही हूँ मार्था। उसे पता है आदमियों के साथ कैसे रहना है। मैं आ गया। तान्या, ये सब किसने किया? तुम ठीक तो? अपने हाथ दिखा लाओ। सब ठीक है ना?
मैं अभी आता हूँ। चलो चलो चलो, तेज चलो, भागो। ये पड़ोस वाला लड़का मुझे पसंद नहीं है। शायद उसका साथी हो। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? अगर कभी उसे हाथ लगाया तो टांगे तोड़ दूंगा, समझ आई मेरी बात? पर हमने किया क्या है? अगर फिर कभी तान्या के घर में घुसने की कोशिश की ना। हम उसके घर में नहीं घुसे। हम ऐसा क्यों करेंगे? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मैं मजाक नहीं कर रहा, समझे? तो बताओ उसके घर में कौन घुसा फिर? तुम कह क्या रहे हो? कौन सा घर? तुमने उसे वोडका की बोतल से मारा ना? कौन सी वोडका? इसको हमने खरीदा है और वो वाली तो हम कब की पी गए। और हम उस लड़की को नहीं मारने वाले थे। वो एक अच्छी लड़की है, हम उसको क्यों परेशान करेंगे? क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैं कसम खाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मैं अभी भी जुर्म की सजा काट रहा हूँ। हाँ, ये सच कह रहा है। मेरी नजर तुम पे रहेगी। ठीक से पकड़ भी नहीं सकता। मैक्सिम, हेलो। आखिर मुलाकात हो ही गई। शांत हो जाओ। शुश शुश शुश। तुम्हें बहुत मिस किया। कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। डर था कि मिल पाऊंगा भी या नहीं। किरिल, जाओ बाहर सिगरेट पियो। क्या हुआ डार्लिंग? तुम्हें बहुत मिस किया। आराम से आराम से आराम से। अब तुम्हारे साथ हो। क्या तुम यही चाहती हो? यही चाहती हो ना? बोलो, क्या हुआ तान्या? डार्लिंग, लगता है तुम मेरा स्पर्श भूल गई हो। क्या ऐसी बात है? तुमने वादा किया था, कसम खाई थी कि हम हमेशा साथ रहेंगे। और 3 साल तुम्हारी तरफ से मुझे एक खत नहीं मिला। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझ पर क्या क्या गुजरी? हर रोज तुमसे मिलने का सपना देखा करती थी। तुम्हारी आंखों की गहराई में डूब जाना चाहती थी। सिर्फ तुम्हारे लिए जेल तोड़कर भागी। और अब तुम यहाँ, पर मैं नहीं। मैं
एक पिकनिक, शैम्पेन, पर अब तो हम साथ हैं। हमेशा के लिए। हमेशा के लिए तानिया, है ना? मुझे नहीं चाहिए। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैंने वादा किया था। मुझे ये सब नहीं चाहिए। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे नहीं चाहिए। तुमने बहुत सहा है, चलो पीते हैं। पियो। सही कहा। अब तुम मेरी हो। तानिया, मैं तुझे मार डालूंगा। किरिल, आराम से। कौन हो तुम? और तुम कौन हो? मैं? एलन मेरा पड़ोसी है। तुम्हारी दिक्कत क्या है पड़ोसी? तानिया, सब ठीक है ना? ठीक है। हम एक जरूरी बात कर रहे हैं। क्या इसने तुम्हें मारा है? ये मेरी मंगेतर है। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, चुप करो। इसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। मैं इसका होने वाला पति हूँ। तुम कौन हो? अच्छा, सच में? आखिर तुम्हें चाहिए क्या? तुम सीरियस हो? तुम्हें पति क्या हो? चाहिए? चलो बताओ। चले जाओ यहाँ से। तानिया, प्लीज चले जाओ। तानिया, मेरी तानिया, जिंदगी में तानिया। दखल मत दो। किरिल, बाहर करो इन्हें। उसे जाने दो। रुको जरा। तुम मुझे फंसा रही हो ना? सही बोला ना मैंने? तुम क्या कह रहे हो? मेरी टांग खींचना बंद करो। तुम्हारा 1 साल अभी बाकी था। तुम्हें पता था मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। तुम्हें मुझे कुछ देना था और उल्टा तुम यहां आकर छिप गई है ना? तुम्हें लगता है मैं इस जाल में फंस जाऊंगा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैंने 3 साल की सजा काटी है। तुम्हारे लिए सब सहा, तुम्हारे खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा। बेचारी लड़की। ओ ओ ओ ओ ओ। मुझे यकीन था तुम आओगे। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो कि तुम एक अच्छी लड़की हो। तुम सिर्फ एक चोर हो। एक चोर हो तानिया, एक भागी हुई मुजरिम। अंगूठी कहाँ है? कहाँ है अंगूठी? कल सुबह तक यहां होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो तुम्हारे पड़ोसी को काट डालेंगे। समझी मेरी बात? समझ गई ना? मेरी मदद करो, जरा चक्कर देखो। बहुत ही उम्दा स्वाद है ना? हाँ, बहुत ही कमाल का स्वाद है। हमें अपने तरीके आते हैं। आप अब तक आधे से ज्यादा गांव वालों को शराब पिला चुके होंगे। आप अक्लमंद हैं पर खतरनाक भी। वो पिए या ना पिए, उनकी मर्जी होती है। मैं बस थोड़े पैसे कमाकर माशा की मदद करना चाहता हूं। मैं पहले ही बूढ़ा हो चुका हूं। बस मुझे ये निश्चित करना है कि वो अच्छे से पढ़ाई करे, एक अच्छी लड़की की तरह। और पढ़ाई बहुत महंगी है। तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम यहां बस आराम करने आए थे ना? तुम्हें तो अपनी अंतरात्मा की सुननी है और उसकी जरूरत पूरी करनी है। वो मैं कर चुका हूं।
तो तुम्हारी अंतरात्मा ने क्या बताया? उसने बताया कि मैं गलत कर रहा था। क्या कर रहे थे? उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बदलना है और बस खुद पर ध्यान देना है। तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम अनजान जगह पर हमेशा के लिए नहीं रह सकते। चलो चले, चलो जल्दी। तानिया, तानिया, तानिया स्वीटी। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। क्या कहना चाहती हो? बताओ मुझे प्लीज। नहीं, मैं अकेली हूं। मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास रख सकती हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, प्लीज मेरा भरोसा करो। मैं तुम्हारा भरोसा क्यों करूं? तुम मुझे बोट राइड पर लेकर गए, मुझ पर दया दिखाई, जानवर की तरह खाना खिलाया, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने साथ वो करने दूं जो तुम्हारा मन करे। तानिया, मौका मिलेगा। सबको चलो, मौका छोड़ो मिलेगा। नहीं। आज कहाँ आज जाने पकड़ो इसे। कहाँ भाग रही हो? घोबड़ा बिगाड़ देंगे। मैक्सिम, मैक्सिम प्लीज चले जाओ। बहुत खतरनाक लोग हैं वो। चले जाओ प्लीज। नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मैं वादा करता हूँ। दरवाजा बंद कर लो और तभी खोलना जब मेरी आवाज सुनो। मैक्सिम, अगर वो भाग गई तो? आराम से, वो और कहीं नहीं जा सकती। वो भागी हुई मुजरिम है। कल हमें अंगूठी मिल जाएगी। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। तुम उसे जानते हो? उस लड़के का क्या? तुम्हें सच में लगता है क्या वो चाय पर आया था? उन दोनों के बीच जरूर कुछ है, मुझे शक है। कोई हैरानी की बात नहीं होगी। तुम्हें भी उससे प्यार था, और ये बात हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हें सच में क्या चाहिए था। शायद उस लड़के के पास अच्छा मौका हो। वैसे वो लड़का यहाँ का नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं है। तुम्हें लगता है उसको कोई निजी दिलचस्पी है? शायद उसके पास हमारी अंगूठी हो और कल सुबह हमारी पुलिस से मुलाकात हो। ठीक है किरिल, कल देखते हैं। अभी के लिए सो जाओ। ठीक है। इसको मार देते हैं। लगता है उसकी गर्दन टूट गई है, मर गया होगा। ठीक है, चलो फिर।
एलन, देखो मुझे इसके बैग में क्या मिला। मैंने कहा था ना, वो कोई आम पड़ोसी नहीं है। जाओ उसकी तलाशी लो। ठीक है। कैसे हो मैक्सिम? मैं मैक्सिम नहीं हूँ। कौन हो तुम? जरा आराम से ओल्ड मैन, अभी तुम्हारे मैक्सिम को लेकर आता हूँ। हे भगवान। तानिया, तानिया दरवाजा खोलो, मैं हूं। एक मिनट। हे भगवान। मैं ठीक हूं, सब कुछ ठीक है। चलो ओल्ड मैन, बात करते हैं। या फिर तुम अपना मुंह बंद ही रखना चाहोगे? क्या तुम्हें पता है तुम्हारा किराएदार कौन है? मुझे नहीं पता, पर अच्छा आदमी है, बस इतना जानता हूँ। वो मेरा है। चुप हो जाओ। तुम बस पैसे के चक्कर में हो ओल्ड मैन। उसे हाथ मत लगाओ। मैंने कहा था उनसे मत उलझो, तुम्हें दूर रहना चाहिए था। अब मुझे देखो जरा। हे भगवान, मैं सबके लायक नहीं हूँ, सच में। तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम यहाँ बस आराम करने आए थे, मुझे अकेला छोड़ दो। तानिया, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैं मदद कर सकता हूँ। तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। प्लीज यहाँ से चले जाओ। जब तक तुम सच नहीं बताओगी मैं नहीं जाऊंगा। हे भगवान। शायद तुम भी उसके साथ ही हो, है ना? मुझे कुछ नहीं पता। सच में? नहीं। अगर तुम ऐसे ही चुप रहे तो सच उगलवाने का मुझे कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। उसे हाथ मत लगाना। यहाँ नहीं है। कमीना। गोली मारो उसे, लड़की से सच उगलवाते हैं। नहीं नहीं, पहले उस पड़ोसी से बात करनी होगी। दंत कथा के आधार पर योसेफ विट ने सोफिया ग्लैवोनेट के लिए शादी के समय बनवाई थी। वो अंगूठी अत्यंत खूबसूरत थी, पर उससे भी ज्यादा जरूरी बात, उसके अंदर कुछ तो जादुई बात थी, शायद कुछ रूहानी बंधन, ठीक से कह नहीं सकती। उस समय मैं उसी एक्सपो में काम कर रही थी। फिर मेरी मुलाकात एलन से हुई। मैं बहुत खुश थी, जिंदगी प्यार से सज गई थी।
पर ये सब अब बनावटी लगता है। नहीं, लेकिन असली प्यार बनावटी नहीं होता। एलन, तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मानो वो मेरे लिए बाप, भाई और प्रेमी जैसा था। मैंने अपनी माँ की बात भी सुननी बंद कर दी थी। मेरे लिए वो सब कुछ था। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। पता नहीं कैसे उसके जाल में फंस गई और कैसे वो अंगूठी चुरा ली। वो अभी तक मेरी आत्मा पर बोझ है। मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सुना तुमने? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम पहले ही बहुत मदद कर चुके हो। मैं फिर से लोगों पर विश्वास करने लगी, सब कुछ तुम्हारी वजह से। तुम एक बहुत ही ईमानदार और अच्छे आदमी हो। तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं। पर तुम्हें अब जाना चाहिए, समझे मेरी बात? जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, मैं उसकी हकदार हूं। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, पर वो बाद में। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। खाना बंद करो। ओफो। वो आ गया। चलो अब। बूढ़े आदमी, यहां से हिलने की कोशिश भी मत करना। समझ गया, समझ गया। दादाजी, दादाजी, माशा, 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 जल्दी से गांव के मुखिया के पास जाओ और उसको बोलो शहर से मदद मंगवाने के लिए। हे मेरे भगवान। क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? माशा, तानिया, तानिया, इन लोगों ने मेरे दादाजी को धमकाया। अब मैक्सिम के पास गए हैं। मैं मदद मांगने जा रही हूँ। हिलना मत। उसको जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। आराम से, आराम से, आराम से तान्या, ऐसे मजाक नहीं करते। मैं मजाक नहीं कर रही। तुम्हें पता भी है तुम किसकी मदद कर रही हो? तानिया चली जाओ, मैं खुद निपट लूंगा। तुम जानती हो कि ये कौन तानिया है? चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। बिल्कुल ढूंढ लेगा, ये इसका काम है। किरिल, दिखाओ इसे। आराम से, आराम से। ये यहाँ एक वांटेड अपराधी को पकड़ने आया है। मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगा। तान्या, तुम हम में से एक हो। ये पुलिस वाला है, मार दो इसे। मेरे साथ तुम पेरिस चल सकती हो और इसके साथ सिर्फ जेल। बता दो मुझे अंगूठी कहाँ है। बता दो और भाग जाओ, ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। चुप करो, मुंह बंद रखो। तुम सब एक जैसे हो, सिर्फ खुद की जरूरत के बारे में सोचते हो। हिलना मत। भाग जाओ इवान, इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं।
भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो गोली आराम मार से, आराम दूंगा। से, आराम मैं से। गोली मार दूंगा। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। मेरे पैसे वापस दे आराम कमीने। से। ये रहे पैसे। चलो भी, अब दे भी दो। ओह, पुलिस को फोन करो, उनको बताना ऑफिसर मैक्सिम सरगीव डिपार्टमेंट नंबर 17 से। ये पुलिस वाला है। आपका रूट बदल चुका है, नई डिटेल्स डालिए। आपका रूट बदल चुका है, नई डिटेल्स डालिए। तान्या, 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 क्या? रुको 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 रुको, रुक जाओ, रुक जाओ। तुमने मुझे पकड़ लिया? ठीक है, अब गोली चलाओ, चलाओ गोली। देखो, भागने की कोई जगह नहीं है, पीछे दलदल है। मेरी बात सुनो, प्लीज भागना बंद करो। बात सुनो, बैठकर बात करते हैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बात सुनो, प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सब ठीक है, हाँ, शांत हो जाओ। मैं वादा करता हूं तुम्हारी मदद करूंगा, बिल्कुल करूंगा। बस तुम्हें मुझे बताना होगा कि अंगूठी कहाँ है, और फिर बस मैं। तुम कहते हो तुम सबसे अलग हो। सुनो, मैं खुद मुसीबत में फंस चुका हूं। मैं तुम्हारे पीछे आया था, ये सच है। मैं तुम्हारे केस की छानबीन कर रहा था। सोचा था कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, और देखो सब उल्टा ही हुआ। तुमने मुझे पकड़ लिया, मेरा दिल चुरा लिया। ये भी एक घिसी पिटी कहानी है। तुम और मैं दोनों बेवकूफ हैं। अब हमें कुछ करना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए? तुम्हें पता है क्या करना चाहिए ऑफिसर?
मैं जेल वापस नहीं जाऊंगी। इससे अच्छा होगा भागते भागते मर जाऊं। नहीं नहीं, प्लीज रुक जाओ। तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। मैं एक अपराधी हूं, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। कभी जेल गया हूं, कभी सड़ा हुआ खाना खाया है। पता है कैसा लगता है जब 7 लोग तुम्हारी पिटाई करते हैं। रोज अपनी जान का खतरा बना रहता था, कभी साथी कैदी से तो कभी जेल अधिकारी से। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे मार दो प्लीज, हाथ जोड़ती हूँ। तानिया, रुक जाओ तानिया। तानिया, तुम्हें मेरा विश्वास करना होगा। मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा तानिया। तानिया, मार दो रुक जाओ। प्लीज, गोली चलाओ। तानिया, आई लव यू। तानिया, मेरा हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। हाँ, जोर से मेरी तरफ देखो, हाथ पकड़ो। हाँ, जोर से पकड़ो। तुम एक पुलिस वाले हो? ऐसे हार मत मानो। मैं एक मुजरिम हूँ। नहीं हम एक नहीं, साथ नहीं हो सकते। मैं हाथ जोड़ता हूँ। नहीं नहीं तानिया, हो सकते। तानिया, तानिया। सारे कागजात हमने तैयार कर दिए हैं, आपके हस्ताक्षर चाहिए। ठीक है, यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हमें बॉडी नहीं मिली तो हम यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ साइन करिए प्लीज। ये लीजिए। शुक्रिया। होता है कभी कभी, सब कुछ प्लान के मुताबिक तो नहीं हुआ, पर जो तुम्हें चाहिए था मिल गया। पीओ बॉक्स नंबर 52, पोस्ट ऑफिस नंबर 3। अंगूठी वही है, मरने से पहले उसने बताया था। बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया मेजर। यही हमारी ड्यूटी है। मौत को कई बार देखा है। कॉमरेड कर्नल, सुनिए, मैं रिटायर होना चाहता हूँ। तुम पागल हो गए हो मैक्सिम? तुम्हें इस कामयाबी के लिए एक और स्टार मिलने वाला है। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं दूसरों की किस्मत के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। एकेडमी में मुझे एक टीचर की जगह मिल रही है। अब समय आ गया है कि मैं अपने अनुभव को बांटूं। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। छुट्टी ले लो, घर जाओ और आराम से सोचो। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पर तुम्हें समझना होगा वो जिंदगी एकदम अलग है। जिंदगी सिर्फ एक ही होती है।
एक्सक्यूज मी, क्या जगह खाली है? ठीक है। अजीब आदमी। हम एक साथ नहीं हो सकते, नहीं, नहीं हो सकते। हम एक साथ मैं हाथ जोड़ता नहीं हूँ। हो सकते। नहीं, तानिया, 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 रुको प्लीज, सांस लो, सांस लो। ठीक है, तुम ठीक हो। मैंने कहा था ना, अकेला नहीं छोड़ूंगा। चलो सांस लो, सांस लो। आई लव यू, आई लव यू। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो ना?